अच्छा नाज़रीन, आप गवाही देंगे कि इस खाकसार ने सबसे पहले आपको आगाह किया था कि अमेरिका से मुतालिक अमेरिका में पाकिस्तान से मुतालिक बाइंडिंग रेजोल्यूशन लाई जा रही है, जिसमें पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली, इंसानी हकूक़ की पामालियों और 26 नवंबर को निहत्ते कारकुनों पर गोली चलाने और इमरान खान की बोगस मुकदमात में कैद के ख़िलाफ़ अमली इक़दाम उठाए जाएंगे। जब मैंने ये खबर दी थी तो कहा गया था कि नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, अमेरिका में ढीली डाली करारदादें तो मंजूर हो सकती हैं मगर बाइंडिंग रेजोल्यूशन लाना जो है वो जो खाला जी का वाड़ा नहीं है। मगर मेरी बात हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हो रही है। अमेरिकी कांग्रेस के रुकन जो विल्सन ने पाकिस्तानी डेमोक्रेसी एक्ट या बाइंडिंग रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट जो है वो तश्कील दे दिया है, जिसे आने वाले दिनों में किसी वक्त भी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पेश कर दिया जाएगा। ये वही नाजरीन जो विल्सन है जिनसे हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की थी। पता नहीं इस मुलाकात में जो विल्सन ने अमरीकी ये मोहसिन नकवी की ज़ात से क्या इंप्रेशन ले लिया कि उसके बाद से उन्होंने फ्री इमरान खान की तहरीक शुरू कर दी। अब जो विल्सन इमरान खान की रिहाई के लिए सदर ट्रंप को भी ख़त लिख चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने एक अमरीकी रुकन कांग्रेस के साथ मिल के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को भी इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक़ ख़त लिखा है। अब जो विल्सन ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट का जो मसवदा तैयार किया है उसमें आइन की पामाली में मुलव्वस अफराद पर पहले मरहले में सफरी पाबंदियों और उनके असासे मुंजमद करने की तजवीज़ दी है। अगर नाज़रीन मामला फिर भी हल नहीं होते तो दूसरे मरहले में मज़ीद अफराद और मज़ीद हुकूमती शख्सियात जो है वो आइन की पामाली में मुलव्वस ब्यूरोक्रेट्स और उनके ख़ानदानों पर सफरी पाबंदियाँ और उनके असासे मुंजमद करने की तजवीज़ शामिल है। अब कुछ लोगों का ख्याल ये भी हो सकता है कि ये एक फ़र्द वाहिद का तजवीज़ करदा एक्ट है, ज़रूरी नहीं कि उसे अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की अक्सरियत मंजूर करे। तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ इतना अर्ज़ है कि अमरीकी कांग्रेस इससे पहले 7 के मुकाबले में गालिबन 368 की वाज़ेह अक्सरियत से एक करारदाद मंजूर कर चुकी है। दूसरी बात यह है कि मौजूदा रजीम के ख़िलाफ़ कोई बिल आने से ट्रंप इंतज़ामिया को क्या तकलीफ़ हो सकती है। सदर ट्रंप के ऑफिस ने अभी तक ट्रंप की कामयाबी पर, हमारे वज़ीर आज़म साहब की मुबारकबाद पर शुक्रिया का जवाबी ख़त तक नहीं लिखा, एक्नॉलेजमेंट तक नहीं दी। हालांकि एक बिल्कुल रस्मी सी कार्रवाई है जिसका जवाब भी सदर ट्रंप ने खुद नहीं देना होता, बल्कि वाइट हाउस में बैठे सफारती अमले के छोटे से अफसर ने देना होता है। इन हालात में इस बाइंडिंग रेजोल्यूशन का पास होना बिल्कुल मुश्किल दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता इस्लामाबाद में बैठे जो हुक्मरान हैं अमरीका के इस इंतहाई इकदाम का मेरा ख्याल है कि इंतज़ार ना करें। मेरा अभी भी यही मशवरा है कि घर के मामला घर में ही तय कर लिए जाए। जो काम ट्रंप ने कनपट्टी पे बंदूक रख के करवाना है वो बेहतर नहीं है कि खुश उसलूबी से कर लिया जाए। अब भी मशवरा वही है, अडयाले वाले से बात करें, वो इंतकाम पर यकीन नहीं रखता। यकीन जाने वो आपको गैरों के सामने रुस्वा नहीं होने देगा। हुक्मरानों से मेरी इंतहाई दर्दमंदी के साथ दरख्वास्त है। अच्छा नाज़रीन, 2 रोज़ पहले पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई से मुलाकात की है। गुज़िश्ता रोज़ ब्रिटिश हाई कमीशन के पॉलिटिकल विंग के वफ़द ने भी सियालकोट जाकर रियाना डार से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान रियाना डार साहिबा ने ब्रिटिश हाई कमीशन के वफ़द को 8 फरवरी के इलेक्शन फ्रॉड से मुताल्लिक तमाम तफसीलात से शवाहिद के साथ, वीडियोज़ के साथ आगाह किया और बरतानवी वफ़द को बताया गया है कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ उनसे बहुत बड़े मार्जिन से हारने के बावजूद वजारत के मज़े ले रहा है। अब ज़राए के मुताबिक कुछ और अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मगरबी सफारतकारों की मुलाकात की भी खबरें हैं। नाज़रीन, आखिर होने क्या जा रहा है? क्या पाकिस्तान से मुतालिक मगरबी ममालिक में कोई नई हिकमत अमली तय की जा रही है? ज़रा ये कहते हैं कि मगरबी सफारतकारों की ये मुलाकातें यूरोपीय यूनियन के इंसानी हकूक़ के नुमाइंदे की पाकिस्तान के दौरे का फॉलो अप है। अब यूरोपीय यूनियन के इंसानी हकूक़ कमीशन के नुमाइंदे ने गुज़िश्ता माह पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों की शिकायतों का तफसील से जायज़ा लिया गया था। अब यूरोपीय यूनियन के इंसानी हकूक़ कमीशन की रिपोर्ट पर रवां साल जुलाई में फ़ैसला किया जाना है कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस बरकरार रहेगा या इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ ख़राब सूरत हाल के पेश नज़र उसे मुअत्तल कर दिया जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने GST स्टेटस की बदौलत नाज़रीन याद रखें कि हर साल यूरोप को $4.5 अरब से ज़ायद की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 केस की कार्रवाई भी बग़ैर समाअत के ही 11 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ इसी तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई के केस की समाअत भी 11 मार्च तक मुलतवी कर दी गई थी। ये वही मुकदमात हैं जिन पर हुकूमत बड़ी तेज़ी के साथ अमल कर रही थी।
शूट शूट लगी हुई थी, मगर अब अचानक उनकी समाअत में तवील ब्रेक्स आना शुरू हो गई। इसकी नाज़रीन एक वजह तो ये है कि हुक्मरानों का ख्याल है कि इमरान खान को अल-कादर केस में लंबी सज़ा दी जा चुकी है और इसके ख़िलाफ़ अपील की जल्द समाअत का जस्टिस सरफराज डोगर साहब द ग्रेट की मौजूदगी में फौरी कोई इम्कान नहीं है। इसलिए इन हालात में इमरान खान को किसी नए केस में सज़ा सुनाई गई तो आलमी सतह पर जुज़बुज़ होगा, नया कटा खुल जाएगा, फिर मौजू बन जाएगा, ख़बरें बनेंगी और इमरान खान को किसी नए केस में सज़ा पर अचानक ट्रंप साहब को ही ना जोश आ जाए। दूसरी वजह यह है कि हुकूमत इमरान खान और उनके वकला की मुलाकातें महदूद करना चाहती है, क्योंकि मुलाकात के बाद वकला जेल से इमरान खान का कोई पैगाम लेके पूरी दुनिया को देते हैं जो चंद लम्हों में वायरल हो जाता है और उस बयान पर हर तरफ बहस शुरू हो जाती है। हुक्मरानों को यह भी खदशा है कि इमरान खान से मुलाकातें जारी रही तो अपोजिशन का अलायंस जो है वो भी जल्द अपना काम शुरू कर देगा, इसलिए इमरान खान से मुलाकातें महदूद की गई हैं। आज पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई की दरखास्तों की समाअत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने करना थी। उसमें भी पंजाब हुकूमत ने चीफ जस्टिस से ये कह के मोहलत तलब कर ली कि वो इस केस में GIT की रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ मोहलत दे दी जाए। इस दरखास्त को चीफ जस्टिस साहब ने ऑब्वियसली फौरी मंजूर करते हुए पंजाब हुकूमत को 2 हफ्ते का मजीद वक्त दे दिया। मौज करो जाओ। ये 2 हफ्ते भी 11 मार्च को पूरे होंगे, यानी एक मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ इमरान खान की जेल में वकला और पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों को महदूद किया जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम की बदतरीन शर्मनाक कारकर्दगी पर हुक्मरान जमात में बड़ी परेशानी है। आज कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा के कुछ इज़्ज़त बचाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन बाद में ख़बरें ये चलवाई गई कि पाकिस्तान जो है वो इज़्ज़त बचाने का आखिरी मौका भी खो दिया। जबकि ये भी तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को ये कुदरत ने एक और मौका दे दिया, वरना पाकिस्तान ने बांग्लादेश से भी हार जाना था। तो पाकिस्तान को इज़्ज़त बचाने का मौका दे दिया बारिश ने। उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तानी टीम, हुक्मरानों का या बड़े लोगों का ख्याल ये था कि पाकिस्तानी टीम अगर चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी कारकर्दगी दिखा गई या ट्रॉफ़ी जीत गई तो उसकी आड़ में इमरान खान को नीचा दिखाएंगे और 1992 के वर्ल्ड कप की कामयाबी को छोटा बनाकर पेश किया जाएगा। मगर क्या किया जाए, मोहसिन नकवी साहब की नाकस कारकर्दगी ने नून लीग के अरमानों पर भी उसी तरह पानी फेर दिया जिस तरह लाहौर की ग्रीन लाइन का पेंट पर पानी फिर गया। अब नून लीगी नाम लिए बगैर मोहसिन नकवी को हदफ तनकीद बना रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये है, मैं बड़ा हैरान हुआ वो सुन के। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमने 14 अरब रुपए चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए खर्च कर दिए। बड़े बड़े संगे मील कायम हुए कि इतने दिनों में ये हो गया वो हो गया, अब हम इस टूर्नामेंट से बाहर हैं। राना सनाउल्लाह मजीद कहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड में पैसा बहुत है, लोग अमीर होने के लिए यहाँ आते हैं, जिसका जोर चलता है वो जाके बैठ जाता है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के मामलात प्रोफेशनल लोगों के पास होने चाहिए, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। जब राना सनाउल्लाह साहब से कहा गया कि इन सब का ज़िम्मेदार कौन है, उसका नाम लें, तो कहने लगे आप सबको पता है कि कौन ज़िम्मेदार है। वही ज़िम्मेदार है जिसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मगर नाम नहीं ले सकते। इसलिए अगर आप समझ गए हैं तो समझदारी इसी में है कि कोई और बात करें। ये है नून लीगी सूरमाओं की हालत के नाम लेकर मोहसिन नकवी पर जायज़ तनकीद भी नहीं कर सकते। अच्छा नाज़रीन, UAE के वलीअहद पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं और इस्लामाबाद पहुंचने पे सदर और वज़ीर आज़म ने उनका इस्तकबाल किया। तेज़ बारिश के दौरान मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं वो उनके तैयारे ने लैंड किया। इस मौके पर बड़ा ही शानदार मंजर देखने को मिला, दिल खुश हो गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए सदर और वज़ीर आज़म ऐसे आगे बढ़े कि आसिफ जरदारी साहब अपनी खातून अव्वल बेटी के साथ चल रहे थे, जबकि शहबाज शरीफ साहब छतरी पकड़े हुए दोनों बाप बेटी को बारिश से बचाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत क्यूट लग रहे थे, बहुत ही प्यार मुझे उन पे आया। बड़ी अजीब और खुशगवार हैरत मुझे हो रही थी कि जिस आसिफ जरदारी साहब का पेट फाड़कर उनसे कौमी ख़जाने की लूटी हुई दौलत निकलवानी थी, आज उसी जरदारी के लिए और उनकी बेटी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब छतरी पकड़ के चल रहे थे। बड़ी मुअद्दबाना अंदाज में उनके साथ चल रहे थे। जरदारी भी इस बात पे अंदर से तो बहुत खुश होंगे और अपने साथियों को बताते होंगे ऐवान सदर में जाके, देखो इसे कहते हैं हकीकी इंतकाम, जो कहते हैं ना जमहूरियत, बेहतरीन इंतकाम है।
और नाज़रीन, आखिर में बांग्लादेश से खबर है, जहां हसीना वाजिद का तख्ता उलटने वाले स्टूडेंट इनकलाब के बानी नौजवान रहनुमा नाहीद इस्लाम ने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। इतलात के मुताबिक बांग्लादेश में नाहीद इस्लाम की सरबराही में एक नई पार्टी कायम होने जा रही है, जो उनकी क़यादत में अगले कौमी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। अब BBC के मुताबिक बांग्लादेशी नौजवान ये चाहते हैं कि उनके यहाँ भी इस तरह की जमात बने जैसी इमरान खान ने पाकिस्तान में बनाई है। ये BBC कह रही है, मैं नहीं कह रहा। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी नौजवानों में इमरान खान और तैयब अर्दोआन बहुत मकबूल हैं और वो अपने मुल्क में भी ऐसी ही लीडरशिप देखना चाहते हैं।